हेलो एवरीवन, वेलकम टू येले मैथमेटिक्स। मैं हूं राजेंद्र और आज हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए, इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि ड्रॉ अ रेक्टेंगल। आपको यहाँ एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है विद एडजेसेंट साइड्स, जिसके एडजेसेंट साइड जो हैं आपके 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। यहाँ आपको गिवन है एडजेसेंट साइड्स 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा एक रफ डायग्राम हो गया। इस तरह से हम एक रफली रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। और क्योंकि इस रेक्टेंगल का कोई नाम आपको गिवन नहीं है, तो आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। तो सपोज दिस रेक्टेंगल इज ए बी सी डी। तो यहाँ हम मेंशन कर देते हैं, सपोज दिस पॉइंट इज ए, this is B, and this point is C, and this point, or you can say vertex, this vertex is D. अब यहाँ पर आपको एडजेसेंट साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर गिवन है। तो यहाँ पर इसको हम लिख लेते हैं, दिस इज 5 सेंटीमीटर, और सपोज दिस बी सी इज 4 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कि रेक्टेंगल के सभी एंगल जो हैं वो 90 डिग्री होते हैं। ऑल द एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री। तो ये सभी एंगल्स आपके 90 डिग्री होते हैं रेक्टेंगल में। ये आप रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी से जानते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर रेक्टेंगल एबीसीडी कंस्ट्रक्ट करने के लिए रूलर की हेल्प से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे ए बी। तो सपोज ये हमारा एक जो है लाइन सेगमेंट ए बी हो गया, एंड यू कैन सी दिस इज एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर। ये आपको 5 सेंटीमीटर बनाना है। और अब यहाँ पर ये पॉइंट जो है आपका, ये पॉइंट आपका हो गया पॉइंट ए, एंड दिस पॉइंट इज पॉइंट बी, एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप 5 सेंटीमीटर लिख दें। अब यहाँ पर आप देखिए, ए पॉइंट पर आपको 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। ये आप कंपास की हेल्प से करेंगे। कंपास में एक सूटेबल लेंथ ले लेंगे और कंपास को आप यहाँ ए पॉइंट पे प्लेस कर देंगे इस तरह से। और सबसे पहले आप बेस आर्क बनाएंगे। तो ये आपका बेस आर्क हो गया। फिर आपको कंपास में लेंथ को चेंज नहीं करना है। विदाउट चेंजिंग द लेंथ इन द कंपास, यू विल प्लेस योर कंपास नीडल, मेटल नीडल एट दिस पॉइंट। और यहाँ से आप एक आर्क बनाएंगे 60 डिग्री एंगल के लिए। तो यहाँ पर ये हमारा जो है, जैसे ही हम यहाँ फर्स्ट आर्क ड्रॉ करेंगे, ये 60 डिग्री एंगल मार्क हो गया। और यहाँ से कंपास को उठा के अब यहाँ 60 डिग्री मार्क पे रखना है। और यहाँ से फिर हम एक आर्क अगर ड्रॉ कर दें, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ से 120 डिग्री एंगल का मार्क। और अब 60 डिग्री और 120 डिग्री के बीच में अगर हम बाइसेक्ट कर दें, तो हमें मिल जाएगा 90 डिग्री। तो देखिए, 90 डिग्री करने के लिए आपको कंपास में लेंथ चेंज नहीं करना है। कंपास में एक बार लेंथ लेने के बाद में आप उसे चेंज नहीं करेंगे, और इस तरह से आप आर्क लगा देंगे ये। और अब यहाँ कंपास को यहाँ प्लेस कर देंगे और सेम लेंथ का आर्क आप यहाँ से लगाएंगे इस तरह से। जहाँ पर ये दोनों आर्क आपके मीट होते हैं, इस पॉइंट को अगर आप पॉइंट ए से ज्वाइन कर दें, तो आपको 90 डिग्री एंगल मिल जाएगा। तो चलिए इसे हम ज्वाइन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ रूलर। रूलर की हेल्प से हम यहाँ ए पॉइंट को और इससे ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री। इस तरह से आप 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको इस पॉइंट से, ए पॉइंट से 4 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाना है।
क्योंकि BC आपका 4 सेंटीमीटर है तो आपका AD भी 4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि हम रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी जानते हैं, रेक्टेंगल में जो है अपोजिट साइड्स इक्वल मेजर के होते हैं। तो A पॉइंट से लेके D पॉइंट तक हम 4 सेंटीमीटर का एक आर्क कट करेंगे। तो कंपास में हम 4 सेंटीमीटर का लेंथ ले लेंगे। 4 सेंटीमीटर कंपास में लेने के लिए आपको कंपास का मेटल नीडल रखना है 0 पे और पेंसिल होना चाहिए आपका 4 सेंटीमीटर मार्क पे। और 4 सेंटीमीटर कंपास में लेंथ लेने के बाद आप इस कंपास को प्लेस कर देंगे पॉइंट A पे और A से आप 4 सेंटीमीटर का आर्क कट करेंगे। तो आप देखिए दोनों ही आर्क आपके एक ही जगह पे आ रहे हैं। चलिए क्लियर विजिबिलिटी के लिए मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ एक बार। आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए आप जो 4 सेंटीमीटर का मार्क है वो आपका यहाँ पर आ रहा है और यहाँ से हम एक आर्क लगा देते हैं इस तरह से। ये देखिए अब जहां पर ये आर्क कट कर रहा है ये पॉइंट आपका हो जाएगा पॉइंट D। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दिस इज पॉइंट D। और अब यहाँ पर आपको करना क्या है, सिंपली एक आर्क 4 सेंटीमीटर का, देखिए यहाँ BC 4 सेंटीमीटर है चूंकि आपका, तो B पॉइंट पे आपको कंपास प्लेस कर देना है और 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है। और आपने क्योंकि ऑलरेडी कंपास में 4 सेंटीमीटर लेंथ ले रखा है तो आप केवल इसको यहाँ से यहाँ प्लेस कर दें और 4 सेंटीमीटर लेंथ ऑलरेडी आपका कंपास में है। कंपास आपने 4 सेंटीमीटर लिया है, चलिए हम यहाँ से दोबारा कंपास ले लेते हैं और इसमें 4 सेंटीमीटर लेंथ सेट कर लेते हैं। तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर लेंथ हो गया और एग्जैक्टली आपका 4 सेंटीमीटर मेज़र करना है आपको। ये 4 सेंटीमीटर हो गया और यहाँ से आपको कंपास रखना है यहाँ और एक आर्क लगा देना है ऊपर की तरफ, क्योंकि आपका BC जो है 4 सेंटीमीटर है तो ये हमने 4 सेंटीमीटर का आर्क लगा। अब आप देखिए यहाँ पर आपका DC जो है वो कितना है, क्योंकि AB आपका 5 सेंटीमीटर है तो आपका DC भी 5 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। अब आप D पॉइंट पे अपना कंपास प्लेस करके और एक 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे जो कि इस आर्क को कट करेगा और जहां कट करेगा वो पॉइंट आपका हो जाएगा पॉइंट C। तो चलिए यहाँ पर कंपास में सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर का लेंथ ले लेते हैं और यहाँ देखिए कंपास में हमने ले लिया 5 सेंटीमीटर का लेंथ। ये 5 सेंटीमीटर आप देख सकते हैं। 5 सेंटीमीटर लेंथ लेने के लिए कंपास में आप जानते हैं कि कंपास का मेटल नीडल आप रखेंगे 0 पे और पेंसिल होना चाहिए आपका 5 सेंटीमीटर मार्क पे। तो 5 सेंटीमीटर लेंथ कंपास में लेने के बाद हम यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का आर्क इस साइड में ड्रॉ करेंगे, देख सकते हैं इस तरह से। और जहां पर दोनों आर्क कट करेंगे ये पॉइंट आपका हो जाएगा पॉइंट D। तो ये पॉइंट ये पॉइंट हो जाएगा आपका पॉइंट C। तो यहाँ हम लिख देंगे दिस पॉइंट इज पॉइंट C। अब सिंपली आपको करना क्या है, इन पॉइंट्स को रूलर की हेल्प से ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ हम पॉइंट D को रूलर की हेल्प से C से ज्वाइन कर देंगे इस तरह से ये, और C को हम पॉइंट B से ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। और ये हमारा जो है रेक्टेंगल AB कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर हम इनके मेजरमेंट्स लिख देंगे। तो ये एंगल हमने बनाया था 90 डिग्री, ये 90 डिग्री एंगल है हमारा। यहाँ से हमने 4 सेंटीमीटर आर्क कट किया था, ये लेंथ 4 सेंटीमीटर, ये भी आपने 4 सेंटीमीटर लेंथ कट किया था। तो यहाँ पर भी आप लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। और ये AB और यहाँ देखिए DC भी आपने 5 सेंटीमीटर लेंथ लिया था तो ये भी आपका 5 सेंटीमीटर हो गया। और इस तरह से आपका ये रेक्टेंगल कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बाकी के क्वेश्चनों के लिए एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।